पिछले 3 महीने में पीएम मोदी का 12वां यूपी दौरा है, क्या कहते? देखिए, उन लोगों के भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनकी ज़मीन उत्तर प्रदेश से खिसक गई है और अब उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता वापसी नहीं हो रही, ये उसका विश्वास हो गया है और इसी विश्वास को लेकर के वो विश्वास यात्रा भी कर रहे हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए, अब आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि हम पलट के नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा, ऐसे भी मोदी जी और योगी जी की तस्वीर भी देखी होगी आप लोगों ने, अपीलोन चलाई है कि वो पीठी में हाथ रख के उनको वापस ले जा रहे हैं। तो वापस ले जाने का काम शुरू हो गया, वापस जाने का काम शुरू हो गया। इसको विश्वास दिलाने का काम अब ये लोग उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर जाने का काम कर रहे हैं सर। और अगर इनके अंदर कमजोरी ना होती तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि फिर ये 20 दल लेकर के चुनाव के मैदान में नहीं उड़ते। ये और समाजवादी पार्टी हर रोज किसी इसको ढूंढते हैं, किसी उसको ढूंढते हैं, कोई पार्टी से निकाला हुआ मिल जाए, कोई दल मिल जाए, कोई ये मिल जाए, तो उसको साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये लोग कमज़ोर अपनी महसूस कर रहे हैं, ये बैसाखी ढूंढ रहे हैं और बैसाखियों के बल पे चलने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इसकी जगह किसी भी पार्टी के साथ में किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं कर रही है और न करेगी, क्योंकि वो अपने आप में इतनी मजबूत है और सक्षम है कि वो अपने ताकत, अपनी दम के साथ में उत्तर प्रदेश में अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी और बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। सर, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री आए थे, उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अभी राम राम बोल रही है, कुछ दिन में सारे बसपा के नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अभी उन्होंने बोला है। आप उनसे ये पूछिए कि उनके भारतीय जनता पार्टी में जो एमएलए इस समय हैं, उसमें से 100 एमएलए तो बहुजन समाज पार्टी के उनको ढूंढने पड़े अपनी ताकत बनाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ये क्या धर्म के ठेकेदार हैं? ये क्या राम का नाम इन्हीं के ऊपर पट्टा लिखा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम तो राम का ले रहे हैं, उधर वहाँ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, किसान को कुचल के दबाया जा रहा है, उनकी मौत हो रही है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही राम का नाम लेकर के करने की ये बात कर रहे हैं? हम लोग जो है इनकी तरह झूठी राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग इनकी तरह राम को या किसी भी अन्य भगवान जो हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोग उनको सड़कों पे नहीं लाते हैं। हम लोग अपने घर में, अपने दिल में रखते हैं, अपने मंदिरों में रखते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, अपने घरों में भी। इनकी तरह उनको लेकर हाथ में नहीं घूमते हैं दिखाने के लिए कि हमको वोट दे दो इनके नाम पे। तो ये तो इनको खुद सोचना पड़ेगा कि जो इस तरह का ये काम इन्होंने किया है और कर रहे हैं, उसका नतीजा तो इनको अब की बार मिलना ही मिलना है और अब की बार ये चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और भी बयानबाजी करेंगे, इसी तरह के बयानों को देने का काम करेंगे। इसी तरह से इसके साथ साथ में बहुत भड़काऊ बयान भी करेंगे, लोगों को सोचेंगे कुछ उन्माद फैला दें। लेकिन अब की बार यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से तैयार है कि इनको हमको मुंह तोड़ जवाब देना है, इनको सत्ता से बाहर करना है। जितने भी नाटक करने हो ये कर लें, किसी के ऊपर असर नहीं होने वाला है। जितनी भी सड़कों का चाहे उद्घाटन करना चाहे कर लें। जो सड़क में आप पिछले 2.5 साल से चल रहे हैं उसका फिर उद्घाटन हो जाता है। जिस सड़क में आप कई सालों से चल रहे हैं, जितनी पूरे प्रदेश की सड़कें ढूंढी जा रही हैं और उनका फीता कट रहा है। तो ये क्या चीज़ है? आपने गंगा एक्सप्रेसवे का फीता काट दिया। अरे क्या फीता काटा आपने? पत्थर लगाया है कि हम प्रयागराज तक ले जाएंगे। बहन मायावती जी की तो ये जो थी उनकी योजना, उनका पत्थर लगा हुआ, अपीलोन दिखा दिया पत्थर लगा हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे का, और वो भी बलिया तक का। तो ये जो है बस खाली इसी तरह की राजनीति करेंगे, इसके अलावा नहीं कर। सर, आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग इन दिनों उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ है। देखिए, आपको बहुत बड़ी कैसे मैनेज करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो भाईचारा करती है। सोशल इंजीनियरिंग तो आप लोगों ने 2007 में जो भाईचारा करके हम लोगों ने बनाया, उसका नाम दिया आपने सोशल इंजीनियरिंग। भाईचारा बना करके चलती है, उसमें चाहे दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अपर कास्ट के अन्य समाज के लोग हों, और चाहे
बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, वो सबको मिला करके एक साथ ले करके चलने का काम हम करते रहे पहले भी और अब की बार भी कर रहे हैं। और इसी के तहत में हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जिस तरह से आपने भी पीछे कैमरा घुमा के जरूर देखा होगा और दिखाया भी होगा कि किस तरह से अपार भीड़ यहाँ पर थी। कल की हमारी बैठक में थी, इसी तरह से उसके पहले थी। लगातार पिछले 15 दिनों से हम कर रहे हैं, अगले 31 तारीख तक हमारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, 23 जुलाई से जब से हम निकल रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ भाईचारा बना करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।